हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो उसमें नेक्स्ट है हमारा वन विनाश। वन विनाश क्या होता है भाई? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा वन के बारे में जान लेते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो वनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इन अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन वनों से ही होती है। यानी कि जो ये वन है, ये हमारी अनेक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ईंधन, कोयला, औषधि युक्त तेल, जड़ी बूटी, लाख, गोंद, रबर, चंदन, इमारती लकड़ी तथा अनेकों लाभदायक पशु पक्षी तथा कीट आदि वनों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वन किसी भी देश की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन कहलाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस के बावजूद इन्हें क्या कहा जाता है? जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन। वन विनाश या वन संसाधनों का ह्रास, फॉरेस्ट डिप्लेशन या डिफोरेस्टेशन। जब किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में जितने क्षेत्र के वृक्ष काटे जाते हैं और उसके अनुपात में उनका रोपण यानी कि प्लांटेशन या पुनः स्थापन यानी कि रेस्टोरेशन न किया जाए तो उस स्थिति को वन विनाश यानी कि डिफोरेस्टेशन अथवा वन ह्रास यानी कि फॉरेस्ट डिप्लेशन कहा जाता है। वनों का ह्रास होने से ऑक्सीजन, जल, चारा, फल, ईंधन, रेशा आदि की आपूर्ति में समस्याएं आती हैं। वनों का ह्रास होने से यानी कि वनों का विनाश होने से मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। मृदा अपरदन क्या हो जाता है भाई? देखिए, जो मृदा है उसके पोषक तत्व जब हट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो उसे मृदा अपरदन यानी कि सोइल इरोजन कहा जाता है। तो वनों का ह्रास होने से मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बन गई है। इन सभी को वनों की पर्यावरणीय उपज यानी कि एनवायरमेंटल क्रॉप फॉरेस्ट की संज्ञा दी जाती है। वन विनाश के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट है इसमें परिवहन मार्गों जैसे रेल व सड़क निर्माण में वनों का विनाश। देखिए भाई, एक तो जैसे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसके मार्ग में यदि वृक्ष आदि आते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है, तो उससे भी उनकी हानि होती है। और जो रेलवे ट्रैक बिछाते हैं उसके लिए स्लीपर्स की ज़रूरत होती है। तो पहले तो वह भी लकड़ी के ही बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में वह रोडी सीमेंट आदि के बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी वनों का विनाश होता है। फिर है वनों का चरागाहों में परिवर्तन, यानी कि जहाँ पे वन है उनको काट के पशुओं के लिए चरागाहों का विकास किया जा रहा है, तो उससे भी वन विनाश होता है। नेक्स्ट है फिर अनियंत्रित पशुचारण द्वारा वनों का विनाश। देखिए भाई, जो पशु हैं वो अनियंत्रित पशुचारण करते हैं, यानी कि अगर बरसात में नए पौधे स्वतः विकसित होते हैं
पेड़ पौधे, तो वे उनको भी खा जाते हैं। तो इस अनियंत्रित पशुचारण से जो है वनों का विनाश होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश। देखिए, कृषि भूमि के विस्तार के लिए जो वनों का विनाश किया जा रहा है, यह वर्तमान समय में एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने से उनके लिए खाने की समस्या बन गई है। तो इसके लिए जो है भूमि की ज़रूरत है अधिक उत्पादन करने के लिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, वनों का विनाश किया जा रहा है। फिर आंधी, तूफान, सूखा, दावानल, यानी कि जब वनों में आग लग जाती है तो उसे दावानल कहते हैं। भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप आदि द्वारा वनों का विनाश हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ईंधन प्राप्ति के लिए भारी मात्रा में वनों का काटा जाना। देखिए, जो वनों के आसपास के जो गांव है, जो लोग हैं, वो ईंधन प्राप्ति के लिए ही भारी मात्रा में वनों को काटते हैं, जलाते हैं। फिर नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में वनों का विनाश। फिर नेक्स्ट है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वनों का काटा जाना। व्यापारिक उद्देश्य के लिए भी मतलब जो किस क्षेत्र में कुछ स्पेशल वृक्ष हैं जो जिससे उनकी आय की प्राप्ति होती है, तो उनके लिए जो है उन वनों काट दिया जाता है। जैसे कर्नाटक या मध्य भारत में चंदन के वृक्ष बहुत कीमती हैं, तो सुगंधित वृक्ष होता है, उसका विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है, तो उसको काटा जाता है, व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है फिर झूमिंग कृषि पद्धति द्वारा विनाश। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें वनों को काटकर वहाँ पर जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है, तो उस द्वारा भी वनों का विनाश होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन विनाश के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन। वनों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। इसने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की हानि, जीव विविधता पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जल चक्र पर प्रभाव शामिल है। वन विनाश के कुछ प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वन विनाश से प्राकृतिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, जो मनुष्य के लिए विभिन्न रोगों में काम आती हैं। देखिए, जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसे स्वस्थ करने के लिए विभिन्न औषधियों की या दवाइयों की ज़रूरत होती है, और बहुत सारी औषधियाँ हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। फिर नेक्स्ट है वन विनाश से पर्यावरण गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखिए भाई, अगर किस क्षेत्र के वन काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की हवा दूषित हो जाती है, और हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह अगर वन ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। और दूसरी बात, जो हम CO2 छोड़ते हैं बदले में, तो वह उसको भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो है पर्यावरण दूषित हो जाता है और जलवायु परिवर्तन होने लगता है। इससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है और बाढ़ एवं सूखे की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है वन विनाश से जल स्रोतों में कमी आ रही है। फिर नेक्स्ट है इससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है की मात्रा कम हो रही है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। देखिए, CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख तत्व है, प्रमुख गैस है। और नेक्स्ट पॉइंट है वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से हो रहा है। आगे है फिर वन विनाश की रोकथाम के उपाय, मेजर्स टू चेक फॉरेस्ट डिप्लेशन। ईंधन की लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक रसोई ऊर्जा का प्रबंध करना, ताकि वनों की कटाई कम से कम हो सके। नेक्स्ट है फिर दुर्लभ किस्म के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना।
जैसे भाई चीड़ है, देवदार है, चंदन के वृक्ष हैं, इनकी कटाई पर प्रतिबंध लगाना। और नेक्स्ट है फिर स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि को समाप्त करना। और जो ये आपकी स्थानांतरणशील कृषि है, झूमिंग कृषि है, इसको भाई अनेक नामों से जाना जाता है। इसे दहन कृषि भी कहा जाता है, यानी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। अच्छा, नेक्स्ट है फिर इमारती लकड़ी व फर्नीचर के लिए विकल्प तलाश किए जाएं। और शवदाह की क्रिया में विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाए, इनसे वन संरक्षण में मदद मिलेगी। देखिए भाई, इतनी जनसंख्या हो चुकी है पृथ्वी पर, उसमें से बहुत ही जो है, जो लोग कैसे कहें भाई, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें जलाने के लिए लकड़ी की जगह प्रेजेंट टाइम में विद्युत शवदाह गृह बनाए गए हैं। उनसे जो है बहुत मात्रा में जो लकड़ी है उनका बचाव होता है। फिर नेक्स्ट है चरागाहों का विकास होने से रोका जाए। 7 पॉइंट है फिर कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश न किया जाए। और नेक्स्ट है फिर तरु देवो भव, अर्थात पेड़ों के उपासक बनो जैसे सिद्धांत अमल में लाए जाए। तो वनों की उपयोगिता के कारण ही इन्हें पृथ्वी के फेफड़े यानी कि अर्थ स्लंग कहा जाता है। और विश्व में जो सबसे अधिक विशाल वन है जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, वो अमेजोन के वन है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।